बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह सब भाइयों को, बहनों को और उनकी जान और माल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, रिज़्क़ करीम अता फ़रमाए, बीमारियों से महफूज रखे, कर्म नवाजियों में रखे, बुरे वक्त, बुरे लोगों से, बुरे हालात से महफूज रखे। कर्ज़दारों के अल्लाह कर्ज़ दूर फरमाए, बीमारों को अल्लाह शिफा अता फ़रमाए और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अल्लाह खैर फरमाए। ले जनाब, आज आर्डर हुआ है कि हमने कुछ नहीं बनाना, हमारे लिए कुछ स्पेशल आज बना हुआ है। तो बेगम साहब ने फरमाया है तो कुछ ना कुछ स्पेशल बना ही होगा। तो चलें देखते हैं क्या है हमारे लिए। जैसे हमने आपको बताया कि बेगम साहबा ने रात को मना फरमा दिया था कि जी आपने रेसिपी कोई नहीं बनानी, सुबह नाश्ता मैं कराऊंगी आपको। तो ये जनाब बड़ी बेहतरीन किस्म की निहाली नज़र आ रही है सर, क्या बात है। और इसको हम गार्निश करेंगे अपने हाथ से खुद। ये देखिए, ये आपने इसके ऊपर अदरक को डालना है, फिर सब्ज़ मिर्ची को डालना है। ठीक हो गया जी, ठीक। और उसके बाद आपने डालना है लीमू जनाब 500 रुपये किलो मिले आज, अंदाज़ा लगा लें आप। बस अल्लाह ही माफ़ कर दे हमें। ये लीजिए, और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा गार्निश कर दे धनिया। और निहारी के साथ जनाब बुलबुले वाली रोटी खमीरी ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। तो अगर आपका मूड है तो बिस्मिल्लाह पढ़िए और आइए खाते हैं मिलके सब। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की निहारी नज़र आ रही है मुझे। आ जाए जनाब, साथ में बड़ी बेहतरीन किस्म की गुड़ वाली चाय आ गई है। चाय आ गई है चाय आ गई है जी। और यकीन मैंने खुदा की कसम बहुत मज़े की निहारी बनी थी। अल्लाह ताला हाथ में और बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रेडी होके ऑनलाइन होने वाले हैं जी इंशाअल्लाह ताला। देखते हैं कि अल्लाह कहाँ से और कैसा रिज़्क़ अता फरमाता है। मेरी दुआ है अल्लाह सबको बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाए और इसके करीम अता फरमाए। वो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहमत करने वाला है। हाँ जनाब अली, पहली राइड आ गई है जी। गुलबर्ग लेके जाएंगे, क्रेडिट की कार्ड की राइड है। चलें कोई बात नहीं। नहीं जनाब, गुलबर्ग से कैमरी ग्राउंड चला गया था और किस्मत की बात यह है कि वहाँ से फिर गुलबर्ग की राइड आ गई। अच्छा, पहली राइड आई थी मुझे क्रेडिट कार्ड की। और जो लोग क्रेडिट कार्ड की राइड करते हैं उबर करीम में, ये अच्छा मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं आपको ये बता दूं कि उबर करीम वाले जो ड्राइवर लोग होते हैं या पार्टनर लोग जो होते हैं वो डिक्लाइन क्यों करते हैं, वो क्यों नहीं क्रेडिट की राइड करना चाहते। वो क्रेडिट की राइड इसलिए नहीं करना चाहते भाई, इन शॉर्ट ये है कि ये जो क्रेडिट के पैसे होते हैं ना जी, क्रेडिट की 30% होती है उबर करीम की और 70% होते हैं हमारे। ये 70% हमारे अकाउंट में नहीं जाते, हमारे इजी पैसा अकाउंट में नहीं जाता है। ये हमारे उस वॉलेट में जाते हैं जहाँ से हमने उबर करीम को पे करना होता है। वो हमें मिलते नहीं हैं। वो चालाकी से उन्होंने वो पैसे उधर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उनका काम सीधा हो जाए। जबकि हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन ये है, पाबंदी ये है कि उनकी जो लिमिट है हर बंदे के लिए, जब वो उस पर पहुँचती है हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है अनलेस के हम उनको क्लियर ना करें। तो इसलिए हर बंदा कहता है यार मैं उधार की राइड क्यों करूं जबकि ये पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आ रहे। हाँ, ये होता कि 30% उनके अकाउंट में चले जाते एट वंस उसी वक्त, और बाकी 70% हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट या इजी पैसा अकाउंट में आ जाते तो हम खुशी से करते। तो प्लीज़ काइंडली क्रेडिट की राइड ना किया करें ताकि आपको परेशानी ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलें जी, आज दूसरी किस्त हम करते हैं पार्ट 2 की, अपने ज़िंदगी की स्टोरी के बारे में। मैंने यहाँ से ख़त्म किया था कि वो जो एजेंट था वो उसने मुझसे पासपोर्ट मांगा। मैंने कहा जी मेरा तो पासपोर्ट बना ही नहीं हुआ। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, 4 तस्वीरें दें। और कुदरत का कमाल ये है कि मेरे दराज में 4 तस्वीरें पड़ी थी। ये किस्मत की बात है। तो मैंने 4 तस्वीरें निकाली और उसको दे दी। बिलीव करें कि उस शख्स ने मुझसे कुछ नहीं मांगा और वो चला गया। बात आई गई होगी 3-4 दिन के बाद सुबह के टाइम वो आया। मैंने आपको बताया कि हम क्लिनिक खोलते थे 2 बजे, तो 10 बजे के करीब वो आया
और उसने आके ना बेल दी तो मैं बाहर गया, शॉर्ट पहनी हुई थी मैंने, तो अमानत सामने खड़ा हुआ है। मैं हैरान हो गया ये इस वक्त यूँ क्यों आया है। तो कहता डॉक्टर साहब अगर आपको बुरा ना लगे तो एक छोटा सा काम है आपसे। तो मैंने कहा यार अच्छा अब बंदा आया है तो ना करना गैर मुनासिब सी बात है। तो मैंने कहा हाँ बता भाई क्या काम है। कहते हैं ये एक पर्ची है और आपने इस पर्ची पे बंदे का नाम भी लिखा है फलाने भट्ट साहब हैं और पासपोर्ट के ऑफिस चले। ये एक बंदे का पासपोर्ट है, प्लीज़ ये काइंडली ले आए, मेरे पास टाइम नहीं है। हालांकि मेरी और अमानत की ऐसी कोई मतलब फ्रैंकनेस नहीं थी कि वो मुझे आके अपना इस तरह से काम कहता, लेकिन मैं थोड़ा सा इस मामले में शाय बंदा हूँ। मैं शर्मा गया, वरना मैं उसको कहता यार मैं तेरा काम क्यों करूँ। लेकिन मैंने कहा कोई कुछ अखलाकियात भी होती हैं कि चलो छोड़ो दफ़ा मारो। मैंने कहा ठीक है जी ले जनाब। मैं वो चला गया और आराम से हम लोग उठे। मैं 2-2:30 बजे जो क्लिनिक का टाइम था वो उससे 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले मैं बाइक पकड़ी और पासपोर्ट के ऑफिस चला गया। मैंने जाके पता किया जी फलाने भट्ट साहब, मुझे नाम याद नहीं था। तो उन्होंने कहा जी ये अगली खिड़की पे चले जाएं। तो मैं अगली खिड़की पे गया तो मैंने कहा जी फलाने भट्ट साहब हैं। कहते जी जी। तो मैंने वो पर्ची दिखाई, उसके ऊपर बस एक नंबर सा लिखा हुआ था। तो मुझे कहते जी आप पिछले वाले दरवाजे से अंदर आ जाए। मैं भट्ट साहब के पास चला गया। भट्ट साहब ऑलरेडी कोई पासपोर्ट के बारे में कुछ किसी की मालूमात भर रहे थे। तो वो भरने के बाद वो उठे हैं और उन्होंने एक कबर्ड खोली है जो कि पासपोर्ट से भरी हुई, ब्लैंक बिल्कुल, उस पर कोई तस्वीर कोई खींचनी, खाली पासपोर्ट कॉपी थी। तो उन्होंने एक कॉपी निकाली और जनाब मैं साइड पे बैठा हुआ था, उन्होंने एक तस्वीर लगाई, नाम लिखा, ये किया वो किया, तो कंप्लीट किया और मुझे कहते चले आए। अब मुझे समझ नहीं आई कि यार इस बंदे को मुझे जो पासपोर्ट देना है वो दे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। नहीं जी भट्ट साहब मुझे ले गए और जो उनका चीफ का कमरा था उनके सामने मुझे ले गए और पासपोर्ट सामने रख दिया उनके। मुझे नहीं पता किसी किस्म की कोई बात, मेरे लिए टोटली सरप्राइजिंग थी जो आगे होने वाला था। तो उन्होंने वो साइन करने से पहले मेरी तरफ देखा और फिर उस लगी हुई पासपोर्ट तस्वीर की तरफ देखा। तो मुझे कहते जी मोहम्मद नदीम बाबर आप हैं? ये क्या हुआ? मैंने वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा जी जी जी। तो देख के उन्होंने साइन किया, वेरिफिकेशन की उन्होंने और स्टंप लगा के मुझे पासपोर्ट दे दिया। यार मैं तो सख्ते में आ गया कंप्लीटली कि ये क्या हुआ है। भट्ट साहब अपने कमरे में आए और आके मुझे पासपोर्ट मेरे हाथ में दिया और कहते जी चाहिए। मैंने पासपोर्ट खोला, वो मेरा पासपोर्ट है, मेरी तस्वीर लगी हुई है, सब कुछ ओरिजिनल है, कोई 2 नंबर ही नहीं है। यार मुझे उस वक्त ख्याल आया कि हमारे मुल्क में जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इतनी हैसियत रखते हैं कि यानी इस तरीके से मामला सारे हो गए। और फिर वहीं पे उन्होंने जो पुलिस इंक्वायरी होती है सारा कुछ वहीं पे करवा दिया, उसी वक्त बैठे बैठे उन्होंने हर चीज़ देख ली। उन्होंने कहा जी बस बंदा आएगा आपके घर वेरिफिकेशन के लिए, आपका पासपोर्ट बन गया हुआ, तो जो आपने एड्रेस दिया ये बिल्कुल ठीक है। मैंने बिल्कुल ठीक है, तो जी वो आपकी वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी। तो मैं जी वो पासपोर्ट लिया और मैं चल पड़ा हैरान बिल्कुल कि ये क्या हुआ मेरे साथ यार, ये किस तरह पॉसिबल है। एक शनाख्ती कार्ड बनना इतना आसान नहीं है जितना मेरा पासपोर्ट बन गया। मैं घर आया, घर आके पासपोर्ट फिर देखा खोल के, मुझे यकीन ना आए कि ये क्या है। 2 दिन के बाद पुलिस इंक्वायरी आई, उन्होंने पूछा जी ये है वो है, सारे उन्होंने मेरा वो जो बायोडाटा था क्लियर करके वो चले गए। ले जी ये है पासपोर्ट की कहानी। और मुझे 1 रुपया नहीं दिया उससे, मेरे से उन्होंने। अच्छा शाम को वो अमानत आया और आके हंसना शुरू हो गया। कहते डॉक्टर साहब सुबह जब मैं आपके पास आया था तो आप बड़े नाराज हुए थे, लेकिन आपने शो नहीं किया था इस बात का कि डॉक्टर साहब मैंने आपको इसलिए ये पर्ची दी थी। पहली बात ये है कि ये 2 नंबरी नहीं है, ये ताल्लुकात है।
इनको ताल्लुकात कहते हैं, कोई चीज़ इलीगल तरीके से नहीं। आपको यकीन होना था, मैं शाम को अगर पासपोर्ट आपके पास ले आता तो आपको यकीन ही नहीं आना था कि ये 2 नंबर नहीं है, ये बिल्कुल 2 नंबर है। तो आप देखें खुद गए हैं और 1-2 दिनों में इंशाल्लाह हो सकता है पुलिस इंक्वायरी भी आ जाए, तो वो हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से मेरा पासपोर्ट, सारा कुछ होने के बाद ये मामला हुआ। मैं टोटली हैरान कि यार ये किस तरह, सुभान अल्लाह। तो इस तरह जो लिंक्स होते हैं काम करते हैं। पासपोर्ट जनाब अपना अमानत साहब ने रखा और अस्सलाम वालेकुम कह के चले गए। दिल में ख्याल आया कि यार ये पासपोर्ट ही ले गया। खैर एनी हाउ, वो जनाब अली वो मुझे कोई 4-1 दिन के बाद कॉल आई, जब मेरी वो वेरिफिकेशन भी हो चुकी थी, पुलिस इंक्वायरी वगैरह जो होती है, कि डॉक्टर साहब आपने ये बताएं कि ईद आ रही थी, ईद यहाँ करनी है या आपने हरम में पढ़नी है? यार ये बंदा है कि जिन है। तो मैंने कहा यार हरम से पढ़ने वाली बात क्या अफजल होगी। मैंने कहा भाईजान हरम में पढ़नी है। ये क्या, कुछ ने फ़ोन बंद कर दिया। ले जनाब अगली किस्त में अगला सुनिए, अपना ख्याल रखिए। ले जनाब कलमा चौक डाइवो पे आए हैं और यहाँ पे हमने पैसेंजर किया है ड्रॉप और फिर देखते हैं यहाँ से कहाँ के लिए राइड आती है। ये है जी कलमा चौक डाइवो। ले जी बारिश का मौसम हो गया लाहौर में और रहमत बारह आने वाली है। आप भी इंजॉय कीजिए। हम जा रहे हैं ठोकर डाइवो टर्मिनल राइड लेके। ठीक हो गया जी, हमारे साथ रहिएगा। ले जनाब लाहौर में बाराने रहमत जारी हो चुकी है और हर तरफ इस वक्त बारिश हो रही है और मौसम जो है बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। एंजॉय कीजिए। ले जनाब पूरा लाहौर इस वक्त जल थल होने को तैयार है, क्योंकि लाहौर पूरे में बारिश इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की हो रही है, जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर हुई है। अभी सुबह बहुत गर्मी थी लेकिन अचानक बारिश हो गई और पूरा लाहौर ठंडा होने को है। तो जनाब पूड़े बनाएं और साथ में गरम गरम चाय के साथ समोसे और पकौड़े बनाएं। मैं आ रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। ले जनाब आर्मी म्यूज़ियम में आए हुए हैं, अंदर नहीं राइड ड्रॉप की है और यहाँ से जोड़ तो उनकी राइड मिल गई है। ये है जी बाहर से आर्मी म्यूज़ियम का मंजर। मौसम बहुत अच्छा है, A1 है, बच्चे खेल रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर और लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ। ले जनाब रात के बज चुके हैं 8 और हम खड़े हैं वावडा टाउन में अगली राइड के इंतज़ार में। ज़िंदगी मेहनत के बगैर शायद नहीं बनती, तो मेहनत किया करें।